मैं आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि आप तालियों से उनका स्वागत करें। और वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है पूरे हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर, और उन्हीं की जिला के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर BS पॉल, उन्हीं के सानिध्य में और उन्हीं के साथ चल करके सारी टीम काम कर रही है। साथ साथ वो भी पिछले लंबे समय से, जब से मुझे याद आ रहा है, पिछले 35 साल से लेकर के हिमाचल प्रदेश से पुनः डाइट के लिए कहूंगा कि डाइट ने ये जो बीड़ा उठाया है वो इस तरह से, मैं इसको मान के चलता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर 12 डाइट है, और ये पहली डाइट ऐसी है जहां पर बच्चे पढ़ाई के साथ साथ दूसरा फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन के ऊपर हो, चाहे वो सामाजिक समस्या के ऊपर हो। सामाजिक समस्या में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति को आज लगती है। 8 जिला के अंदर उसने काम किया, और उसी से प्रेरित होकर हमने जिला सोलन के अंदर वो डाइट में तैयार किया। और डाइट में इस जत्थे की 12 दिसंबर से 17 दिसंबर तक ट्रेनिंग हुई। उपाध्यक्ष महोदय हैं मनमोहन शर्मा जी, उन्होंने 19 तारीख को इसको लॉन्च किया इस जत्थे को, और लॉन्च करने के बाद आज उसका ये 5वां या 6ठा तारीख यहाँ पर आपके बीच होगा। और उसके तुरंत बाद जो है वो यहाँ पे जो चैन चौक है यहाँ पे नीचे, वहाँ पे भी इसकी प्रस्तुति देगा। कंडाघाट कॉलेज को भी हमने विजिट किया था, लेकिन कंडाघाट कॉलेज अभी कॉलेज खुले हैं, बच्चे अभी कम है, दोबारा भी हम यहाँ पर आएंगे स्कूल और कॉलेज के। ये जो जत्था होगा, जिस तरह से आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, सेम उसी तरह से ये बच्चे भी वहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। डाइट के अंदर क्या होता है, टीचर्स की ट्रेनिंग होती है तीसरे पे। लेकिन जब यहाँ डाइट के जो लोग अभी हम एक वर्कशॉप में मिले थे, तो एक हमें लग रहा था कि डाइट के साथ हम इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, और एक MOU साइन हुआ है। क्यों उनका भी धन्यवाद करती हूँ यहाँ पे पधारने के लिए, कि वो समय समय पर यहाँ पे आते। लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन पहले जो है वो नुक्कड़ नाटक होते थे, तो आप लोगों के लिए एक नई चीज है, और आप इस चीज को देखें, क्योंकि इसके कार्यक्रम की शुरुआत बच्चे हिमाचल वंदना से कर रहे हैं। आपके मन में कुछ लग रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा, कोई आप ऑडियंस में बताना चाहे कि ऐसा यूज कोई क्यों हो रहा है? 60 साल के बुजुर्ग को नशे की आदत नहीं पड़ती है। उसमें हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति की ही स्टडी है जो आपने सर की थी, जिसमें 20 से 28 साल 16 से 28 साल बोलूंगा, जिसमें बिल्कुल टेम्परेट एरिया होता है जहां पे हम लोग नशे के आदी बन सकते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड डेवलप हो रहा होता है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, और हमारी जो एक एज होती है वो फॉर्मेटिव एज होती है। फॉर्मेटिव एज मतलब कि हमें उस टाइम इतना प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि हमें कुछ बनना है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ है, चाहे वो आपकी नौकरी की लाइफ है, यही एज है, या एज ऑफ मैरिज भी कह सकते हैं आप। तो 3 चीजें आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालती हैं, जो जैसे सर ने पहले बताया, पंडित सर ने, कि पर्सनल प्रेशर, फैमिली का प्रेशर तो होता ही होता है, लेकिन पीयर प्रेशर भी होता है, और एक अंदर के अंदर बच्चा घुटता रहता है। उस घुटन को बाहर निकालने का आज एक रास्ता है सोशल मीडिया। आप लोग आपस में बैठे हैं अभी सभी, किसी के मन में क्या चल रहा है वो साथ वाले बच्चे को नहीं पता है, लेकिन सोशल मीडिया पे उसने कहीं ना कहीं बताया होगा कि मैं इस टाइम मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं फेल हो गया हूँ, या मैं ये टेस्ट करना चाहता था मैं कर नहीं पाया, या कोई और आपकी प्रॉब्लम है पर्सनल। तो कहीं ना कहीं हमने सोचो कि हमने अपने आप को एक नट में एनक्लोज कर दिया है। फिजिक्स में एक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स चल रहे होते हैं, आप सबको पता है ना ये चीजें।
उनका क्या चार्ज एक होता है, लेकिन ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, वो उधर ही घूम रहे होते हैं। कहे जो आपने नुक्कड़ नाटक देखा, बहुत ही इतना बढ़िया मैसेज इन्होंने नशा के ऊपर, जैसे आप सबको पता है हिमाचल में नशा एक बहुत ही बड़ा प्रवृत्ति बन गई है। अब आप आए दिन जब हम अखबार पढ़ते हैं या कहीं भी सुनते हैं, आप फेसबुक पे भी देखते होंगे, तो नशा जो है एक बहुत बड़ी समस्या, ज्वलंत समस्या बन गई है। तो इन बच्चों ने इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पूरा इसको वृत्तांत से इसका पूरा व्याख्यान किया है कि कैसे हमें नशे से अपने आप को बचाना है, पूरे समाज को बचाना है। इवन हिमाचल सरकार, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुक्खू जी भी पूरे हिमाचल में आप देख रहे होंगे जगह जगह वॉकाथॉन हो रहा है नशे के ऊपर। शिमला से स्टार्ट हुआ, कांगड़ा, धर्मशाला हुआ, हिंदीपुर हुआ, सोलन में भी मे बी बहुत जल्दी होगा। तो सारी गवर्नमेंट भी लगी हुई है, ये एनजीओ हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ये भी लगी है, और हम सभी का ये दायित्व है, क्योंकि नशा ऐसा है इसको अकेले ना सरकार खत्म कर सकती है ना एनजीओ, इस सबको एक भागीदारी मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तभी हम अपने इस समाज को, अपने हिमाचल को नशा या एंटी चिट्टा या चिट्टा मुक्त कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा समय न लेता हुआ मैं तहसील वेलफेयर ऑफिसर कर्ण पाठक जी का, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के सारे जो लोग आए हैं, इस जो एनजीओ हैं इसमें रिटायर्ड सारे लोग हैं मोस्टली, तो ये अभी इस अभियान में लगे हुए हैं, इस नोबल कॉज में लगे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही सामाजिक बुराई है। और साथ में डाइट सोलन जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, फिर भी ये समाज में एक इतना बड़ा मैसेज दे रहे हैं इस नशे को खत्म करने के लिए। तो मैं इन सबका अपने संस्थान के सभी छात्रों, सभी अध्यापकों, सभी स्टाफ मेंबर की तरफ से यहाँ पे जो इन्होंने आयोजन किया, इनके लिए इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ ये अपने अभियान को पूरे हिमाचल में जिस तन मन से कर रहे हैं, वो इसमें और आगे जाएं। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हिमाचल को जो नशा मुक्त बनाने में या चिट्टा मुक्त बनाने में जो अभियान छेड़ा है, इसको पूरा करेंगे। इन्हीं शर्तों के